शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली और प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह एक सिख जमींदार थे और उनकी माता विद्यावती एक गृहिणी थीं। भगत सिंह के परिवार का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का समृद्ध इतिहास रहा है। उनके दादा अर्जुन सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी गुरु गोबिंद सिंह के करीबी सहयोगी थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भगत सिंह एक उज्जवल और प्रतिभाशाली छात्र थे जिनकी राजनीति में प्रारंभिक रुचि थी। वे राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के विचारों से गहराई से प्रभावित थे, जो 20वीं सदी की शुरुआत में पूरे देश में फैल रहे थे। 13 साल की उम्र में भगत सिंह लाहौर में नेशनल कॉलेज में शामिल हो गए, जो अपने क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचारों के लिए जाना जाता था। वह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सक्रिय सदस्य बन गए और रैलियों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने लगे। क्रांतिकारी गतिविधियां। भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियां 1923 में शुरू हुईं, जब वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हो गए, जो भारत में ब्रिटिश शासन को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकने की वकालत करने वाला एक समूह था। HRA को बाद में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) का नाम दिया गया। भगत सिंह HSRA के एक प्रमुख नेता बने और चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव थापर और राजगुरु जैसे अन्य क्रांतिकारी नेताओं के साथ मिलकर काम किया। HSRA के साथ रहने के दौरान भगत सिंह कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। 1925 में उन्होंने और उनके सहयोगियों ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के विरोध में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी की। बमबारी का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को जगाना था और यह दिखाना था कि भारतीय लोग अब ब्रिटिश शासन को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान भगत सिंह और उनके सह अभियुक्तों ने अपने क्रांतिकारी संदेश को फैलाने के लिए अदालत को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। 1928 में भगत सिंह और उनके सहयोगी लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल थे। हत्या एक अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय पर क्रूर लाठीचार्ज के जवाब में हुई थी। भगत सिंह और उनके साथियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान भगत सिंह और उनके सह अभियुक्तों ने दया की याचना करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय क्रांति के अपने संदेश को फैलाने के लिए मुकदमे को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। शहादत। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ फांसी दे दी गई थी। उनके निष्पादन ने पूरे देश में व्यापक विरोध और आक्रोश फैलाया। भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक शहीद के रूप में भगत सिंह की विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। परंपरा। भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार और कार्य दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। वह एक दूरदर्शी नेता थे जो परिवर्तन लाने के लिए जनता की शक्ति में विश्वास करते थे। भगत सिंह के समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और साम्राज्यवाद विरोधी विचार आज भी प्रासंगिक हैं। वे न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक दार्शनिक और बुद्धिजीवी भी थे। भगत सिंह का जीवन और विरासत कई किताबों, फिल्मों और वृत्तचित्रों का विषय रहा है। उनके जीवन और विचारों का अध्ययन विद्वानों और कार्यकर्ताओं द्वारा समान रूप से किया जा रहा है। भारत में भगत सिंह को एक राष्ट्रीय नायक माना जाता है और हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। निष्कर्ष। शहीद भगत सिंह एक दूरदर्शी नेता और क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया।